हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय शिल्पा अरोड़ा। कैसे हैं आप सब और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप बहुत बढ़िया कर रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, देखो हमने अपना टॉपिक अभी अभी कंप्लीट किया है। कौन सा हमने टॉपिक कंप्लीट किया? ट्रायंगल, त्रिभुज। तो हमने टोटली सब कुछ कर लिया कि अगर एग्जाम में एरिया पूछ ले तो हम वो कर सकते हैं, अगर कोई साइड निकालनी है वो हमने कर लिया है। ठीक है, कोई एंगल फाइंड आउट करना है वो भी हमारा हो गया है। तो किसी भी टाइप के कैसे भी हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास त्रिभुज आ जाए या ट्रायंगल आ जाए, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ भी हम हमसे उसमें से पूछे तो ठीक है, हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए और छूटेगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं कि जो हमारे एस्टेट के लास्ट एग्जाम्स हुए हैं, जो हमारे एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर है, उसमें हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली हमने अपनी क्लास में डिस्कस किए हुए हैं और वो सेम क्वेश्चन वहां पे पढ़ा है। अगर आपने क्लास देखी हुई होगी तो आपका वो क्वेश्चन डेफिनेटली ठीक हुआ। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इधर हिंदी में इंग्लिश में स्टेटमेंट रीड करूंगी, फिर मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करूंगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्लस बोरिंग हो जाएगा, तो वो हमने होने नहीं देना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हमारे 5 और 6 क्वेश्चंस हैं जो हमारे आए हुए हैं इस टॉपिक में से, और आपको वो अच्छे से क्लियर होंगे। हमने मेथड सारे किए हुए हैं, हमने बस वही मेथड यहाँ पर लगाने हैं और हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली स्मूथली वो क्वेश्चन हमारे होने वाले। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, ठीक है, वो क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 3 एंड -1 7 एंड इट्स सेंट्रोइड इज 1 5, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज। ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, हमने उसको ले लिया ए बी सी। देखो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? हमेशा तीन, हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं। हम बोले हमारे पास 3 शीर्ष होते हैं। अगर हिंदी में बोले, यदि किसी हमारे पास किसी कोई भी क्या दी हुई है, हमें एक त्रिभुज दी हुई है कि 2 शीर्षों के निर्देशांक 6 3 और -1 7 है। एक हमारे पास है 6 3 और एक है -1 7। ये दो हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, और हिंदी में बोले तो निर्देशांक है, एक ही बात है। क्लियर है? हमें और हमें क्या दिया हुआ है? केंद्रक दिया हुआ है, सेंट्रोइड दिया हुआ है। हमने किया हुआ है कि अगर हमारे पास तीनों मीडियंस जहां पर मीट करती हैं बीच वाले पॉइंट पे, वो हमारे पास क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। हमने इसको आई नाम दे दिया। हमें सेंट्रोइड दिया हुआ है, वो कितना है? 1 5। मैं इधर लिख रही हूँ 1 5 है। हमें सेंट्रोइड भी दिया हुआ है, सेंट्रोइड इज ऑल्सो गिवन टू अस। हमने क्या निकालना है? वी आर टू फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हमें जो तीसरा निर्देशांक है वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमने इसको क्या ले लिया? एक्स वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें ऑप्शंस भी दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, एक तो यूजिंग ऑप्शंस, एक यूजिंग फॉर्मूला। हम दोनों ही करेंगे डिस्कस। पहले मैं इधर ऑप्शंस लिख रही हूँ। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 5, सेकेंड ऑप्शन इज 2 -5, थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास -2 5, एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है? -2 -5। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हमने क्या करना है? ये सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमने थर्ड क्या है? थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। हमें गिवन क्या है? हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन और एक सेंट्रोइड दिया हुआ है। पहले हम करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। पहले हम करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। हमें पता है सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम ले कि ये x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, और अगर हम इसको लिखें x3 y3, ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 y3।
इनको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड के वर्टिसेस आ जाएंगे, मतलब ये हमारे पास आई पॉइंट आ जाएगा। अब हमें ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है, ये कितना है 1 है, ये कितना है 5 है, हमें थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब हमें x3 और y3 निकालना है। देखो अभी हम कर रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला, फिर हम इसके बाद करेंगे यूजिंग ऑप्शन, दोनों से ही इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इजी है, क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सेकेंड क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, बिकॉज हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं x और y, दोनों हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट लगा रही हूँ, ठीक है, क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3, हमारे पास x1 कितना है 6, ठीक है, x1 कितना है 6, x2 कितना है -1 और x3 हमें फाइंड आउट करना है, उसको मैं x3 लिख रही हूँ, अपॉन 3 इज इक्वल टू जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट वो कितना है हमारे पास 1, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट मतलब वो कितना है 1 है, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास ये कितना आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 प्लस x3, और ये जो नीचे 3 है उसको मैं उधर 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास x3 कितना आ गया 3 - 5 दैट इज x3 कितना आ गया -2, मतलब हमारे पास जो थर्ड वर्टेक्स है उसका जो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2 आ गया। सिमिलरली अगर हमने y कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें y3 फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 दैट इज हमारे पास y1 कितना है 3 प्लस 7 प्लस y3 हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट वो कितना है 5, तो एक कितना हो गया 10 प्लस y3 इज इक्वल टू ये जो 3 है इधर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो y3 हमारे पास कितना आ जाएगा 15 - 10 दैट इज 5, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -2 5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। ये तो था यूजिंग फॉर्मूला, हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है, हमें केंद्रक का फॉर्मूला पता है, वो हमने लगाया, हमारे पास क्या है जो थर्ड वर्टेक्स है वो आ गया। क्लियर है, इजी है। अगर हम करें इसको यूजिंग ऑप्शंस, हमें इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं करना है, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो अगर हम ऑप्शन से चले तो वो कैसे होगा, वो भी इजी है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें समझ ना आए, ठीक है। वो क्या है अब हम वो, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें मुश्किल नहीं है कुछ। क्या करेंगे देखो ध्यान से समझना, क्या है देखो, हमें पता है कि इन तीनों का सम करके डिवाइड बाय अगर हम करें 3 तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, है ना, तो उसका हम यूज करेंगे। अब देखो हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर आया है, अगर हम इसको बाय ऑप्शन करें, हमने लिया कि हमारा जो थर्ड वर्टेक्स है वो ये वाला है, हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 हमारे पास 1 आना चाहिए, तो चेक करो हमने किया 6 प्लस -1 प्लस -2, मैंने लिया, मेरा आंसर ये वाला है, अपॉन में कितना है 3, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 6 - 3/3 दैट इज 3/3, हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, तो हमारा ये सही है। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय हमने किया 3, तो हमारे पास 5 आना चाहिए, चेक कर लो, हमने ऐड किया y1 प्लस y2 कितना हो गया 7 प्लस 3 10 प्लस y3 कितना है 15 हो जाएगा, 10 प्लस 5 अपॉन में किया 3 हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, बिल्कुल सही। ऐसे आपने क्या सॉरी, ऐसे आपने क्या करना है ऑप्शन उठाना है, ठीक है, और फॉर्मूला में पुट करना है, चेक करना है कि इन तीनों का सम किया हमारे पास, उसको डिवाइड बाय किया 3 हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है, पूरा सॉल्व करके भी आप कर सकते हो, एज योर विश, जैसा आपको इजी लगे, जितना आपके पास एग्जाम में टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एस्टेट जो अभी 2021 हुआ है लेवल 2 उसमें आया हुआ है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, क्लियर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमने लाइन एंड एंगल वाले टॉपिक में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डिस्कस किया, और वो क्वेश्चन हमने एग्जाम से पहले किया था, तो सेम स्टेटमेंट सेम हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, क्या है
हमने क्या निकालना है, मेजर ऑफ दैट एंगल, मेजर ऑफ दैट एंगल, measure of that angle which is 4 times, which is 4 times its supplement। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? इसकी हिंदी क्या है, एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है। ठीक है, एक कोण उसका संपूरक क्या है, सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 होता है। हमने किया हुआ है, अगर एक एंगल हमारा गिवन है, दूसरा और दो एंगल अगर हमारे पास सप्लीमेंट्री है तो एक एंगल क्या होगा, दूसरे का सप्लीमेंट होगा, संपूरक होगा। हमने ये किया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 36 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 144 डिग्री। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। थर्ड ऑप्शन है 155 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 180 डिग्री। अब 180 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा एंगल निकालना है जो क्या है, अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। अपने सप्लीमेंट का क्या है, 4 टाइम्स है। मतलब जो उसका दूसरा सप्लीमेंट एंगल है वो उससे क्या है, उसका क्या है, 1/4 है। एक ही बात है। तो देखो, अगर हम देखें 36, इसका सप्लीमेंट कितना होगा, पहले हमने एक ऑप्शन ए ले, इसको हम यूजिंग ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 36 हमने लिया। ठीक है, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, हमने क्या किया, इसको 180 में से माइनस कर लिया, ये बन गया 140। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो एंगल्स हैं जो अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। अब इसका सप्लीमेंट तो ये रहा 144, ये तो इसका 4 टाइम्स नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अब सेकंड लिया 144, 144 का सप्लीमेंट क्या होगा, 36 होगा। मतलब हमने अभी किया है कि 180 में से 144 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। अब देखो ध्यान से, अब 144 का सप्लीमेंट कितना है, 36 है। अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 144 आ रहा है। मतलब ये वाला एंगल क्या है, अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम है। 4 टाइम है तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। क्लियर है? अगर हम इसको यूजिंग फॉर्मूला करें, है ना, ऐसे ऑप्शन से नहीं करना, ऑप्शन से हमें मुश्किल लगता है। तो अगर हम इसको यूजिंग फॉर्मूला करें, कैसे करेंगे, दो एंगल है, एक एंगल क्या है, अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम है। ठीक है, तो हमने एक एंगल लिया, उसका ये हमने क्या लिया, एक वाई। ये दो हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री एंगल है। अब वाई हमने क्या लिया, इसका 4 टाइम ले लिया, मतलब 4x हो गया हमारे पास, है ना। y हमारे पास क्या है, 4 टाइम हो गया। तो अगर हमने इनको ऐड किया, x प्लस 4x हमारे पास क्या आएगा, 180 आएगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 5x कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x हमारे पास कितना हो गया, 180/5, दैट इज 36, है ना। तो अगर एक एंगल 36 है तो दूसरा क्या होगा, 36 × 4, तो y कितना हो गया, 144। हमने क्या निकालना है, वो एंगल जो अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम है। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम है, तो आंसर कितना हो गया, 144। यहां से आंसर आ गया। अब यहां से कुछ बच्चे क्या करेंगे, 36 आंसर लगा देंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, बट हमने बड़ा एंगल निकालना है जो 4 टाइम है। यहाँ पर 144 क्या है, 36 का 4 टाइम है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 144 डिग्री। ये हमने एग्जैक्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमने ट्रिक लगानी। क्लियर है? इजी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो एग्जाम में आया हुआ है हमारा, ये भी इजी है, बढ़िया है और समझने वाला है। मतलब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया और ये सेम हमने जब हमने इक्विलेटर का टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में, सेम हमने किया था। क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल। उसका हमने किया था कि एरिया क्या होता है, कि अगर साइड हमारे पास ए है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसकी साइड कितनी है, ए है, तो एरिया हमारे पास क्या होता है, √3/4 A²। ये हमने किया था। अगर आपको ध्यान हो, आपने वीडियो ध्यान से देखी है, तो हमने एक एरिया किया था इक्विलेटर
ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, कि अगर हमें हाइट गिवन हो तो हमारे पास एरिया क्या होता है, हाइट का स्क्वायर अपॉन √3। ये हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला किया है ना। इसी के बेस हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर तो हमें साइड गिवन है तो हम यहां से निकाल लेंगे, अगर हमें हाइट गिवन है तो वहां से भी हम एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर, मतलब हाइट अल्टीट्यूड वो कितनी है, √6 सेंटीमीटर है। अब हमें हाइट दी हुई है, हमें क्या निकालना है, देन इट्स एरिया इज, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन इज 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3√2 सेंटीमीटर। देखो, अगर तो आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं किया हुआ, आपको एक सिंगल फॉर्मूला पता है कि एरिया क्या होता है, √3/4a², फिर आप क्या करोगे, पहले हाइट दी हुई है वहां से आप साइड निकालोगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला किया हुआ है कि अगर इफ वी आर गिवन हाइट, अगर हमें हाइट दी हुई है किसकी, इक्विलेटर ट्रायंगल की, तो वहां से हमने एरिया निकालना है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है हाइट स्क्वायर बाय √3। तो यहाँ से हमारा एरिया क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होगा हमारे पास एरिया, ध्यान से देखना, हाइट स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर करेंगे, √6 सेंटीमीटर हमें हाइट गिवन है, तो √6 का स्क्वायर अपॉन में क्या करना है, √3, सॉल्व इट, √6 स्क्वायर दैट इज 6 अपॉन √3, मैंने बताया भी हुआ है सॉल्वेशन में कि अगर नीचे रूट आ जाए तो हमने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना। तो ये क्या बन जाएगा, 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो कैंसल आउट करेंगे, आंसर कितना आ गया, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट। सबसे इजी काम है, अगर हमें हाइट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसमें देखना, मैंने दोनों फॉर्मूलाज आपको बता रखे हैं, हाइट निकालनी भी बता रखी है। ठीक है, हो जाएगा इतना। नेक्स्ट है हमारे पास, इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है, बस कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बढ़िया है, ये भी हमने किया हुआ है कि अगर बाइसेक्टर्स हो तो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज 66 डिग्री, ध्यान से समझना, एंगल ए हमें गिवन है 66 डिग्री, ठीक है। एंड द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ, हमें दिया हुआ है एंगल, अगर हिंदी बताऊं, एंगल बी, कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक अर्धक, इंटरनल बाइसेक्टर्स, ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर काटते हैं। स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला है हमारा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। एंगल ए हमें गिवन है 66 डिग्री, और एंगल बी एंड एंगल सी के क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर्स, मतलब एंगल बी और सी को जो क्या करते हैं, कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इंटरनल बाइसेक्टर्स है। मैंने बताया हुआ आपको कि जो एंगल को क्या है, आंतरिक प्रतिच्छेद करते हैं, किस में, अर्धक में, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दो, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल बी का हाफ है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो, और ये क्या है, एंगल सी का हाफ, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब आंतरिक अर्धक है। समझ आई इतनी बात, क्लियर है। द मेजर ऑफ BOC, अगर ये O पर कट करते हैं, हमें BOC का मेजर चाहिए, मतलब हमें ये एंगल O का मेजर चाहिए, एंगल O का मान कितना होगा, एंगल BOC कितना होगा, हमें ये फाइंड करना। और ऑप्शंस हमारे पास क्या है,
ऑप्शन ए इज 57 डिग्री, ऑप्शन बी is 114 degree, option C is 123 degree and option D is 130 degree। अगर ये टॉपिक आपने ध्यान से करा है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी, तो कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको ध्यान से करें, थोड़ा सा सोचें, दिमाग पर जोर लगाएं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है, हमें पता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। क्या होता है ये, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हमें पता है इतना होता है। मैं यहाँ पर एंगल का साइन नहीं लगा, ठीक है। चलो, एंगल ए हमें गिवन है कितना है 66 डिग्री, एंगल बी प्लस सी, ये समझाने में टाइम लगेगा, करने में अगर खुद में करो तो 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंगल बी प्लस सी हमारा कितना आ जाएगा, एंगल बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 66, वन एटी में से हमने 66 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 114 डिग्री, है ना। 66 प्लस 14 कितना था 180, चलो 80, इतना हो गया। ये तो एंगल बी प्लस सी आया, हमें क्या निकालना है, ये एंगल बी ओ सी, यानी कि अगर हम ले ट्रायंगल ओ बी सी में या बी ओ सी में, तो हमें ये भी पता है कि इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, है ना। एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी कितना होगा 180 होगा, है ना, बिकॉज ये बी ओ सी भी क्या है, एक अलग से हमारे पास ट्रायंगल है। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि एंगल बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 प्लस एंगल बी ओ सी, अगर मैं यहाँ पर एंगल का साइन लगा तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, हमें पता है, ठीक है। अब हमें एंगल बी प्लस सी तो पता है 114 डिग्री है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं ये क्या बन जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2, और ये है, इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, कैसे, इसको 2 से क्या करेंगे डिवाइड, दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करें तो एंगल बी प्लस सी बाय 2, इधर भी 114 बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 57 डिग्री आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। तो एंगल बी प्लस सी बाय 2 कितना आ गया 57 डिग्री, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस एंगल बी ओ सी वो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, इतना है हमारे पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बनेगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 57 डिग्री। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट, क्या बनेगा 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 5 2, हमारा आंसर कितना आ गया 123 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत इजी काम है, अगर हमें स्टेटमेंट समझ आई है कि ये हमारे पास जो बी ओ और सी ओ क्या है, एंगल बी और सी के इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है, आंतरिक अर्धक है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये पूरा बी है तो ये एंगल बी बाई 2 होगा, ये पूरा सी है तो एंगल सी बाई 2, और तो हमें पता है एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी कितना होगा 180 होगा, बिकॉज बी ओ सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। यहां से b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास b प्लस सी की वैल्यू है, हमने क्या कर दिया, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एंगल b प्लस एंगल सी बाई 2 की वैल्यू आ गई, वो हमने यहाँ पर पुट करी, तो हमारे पास एंगल बी ओ सी आ गया, कितना आ गया 123 डिग्री आ गया। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी हमारा स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ट्राइंगल में से आया हुआ है, एक क्वेश्चन और है, वो साइन पोज में से है, वो हम जब टॉपिक करेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस और है, मतलब देखो हमने 5 क्वेश्चंस हमारे त्रिभुज वाले पोर्शन से आए हुए हैं, है ना, मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया, ये आप समझ सकते हो कि इसकी वेटेज कितनी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4, ये कौन सा है, ध्यान से देखना, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल,
कौन सी है? समद्विबाहु त्रिभुज। उसका बेस यानी कि उसका आधार, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। अगर देखें हमारे पास, अगर हमने लिया दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, इसका बेस कितना है हमारे पास? बेस कितना है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। बेस हमने बीसी लिया, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, हमने लिख लिया आधार बीसी, एंड इट्स पैरामीटर इज 32 डिग्री, 32 सेंटीमीटर, यानी कि इसका परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर पैरामीटर या परिमाप। ये कितना है हमारे पास? 32 सेंटीमीटर। परिमाप भी दिया है, हमें बेस भी दिया है। वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी is 54 centimeter square and option D is 60 centimeters। ये हमें दिए हुए हैं, हमें आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसका बेस दिया हुआ और पेरीमीटर दिया हुआ। अब देखो इसकी दो साइड से बेस हमें दिया हुआ, मैंने क्या बताया था, ये दो साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, हम क्या बोलते हैं? लेटरल साइड्स बोलते हैं, है ना। तो मैंने इसको ए ले, पेरीमीटर दिया है, एक बेस दिया है, ये ए हमें निकालना है। बहुत इजी काम है, हमने किया हुआ है कि तीनों साइड का सम कर दो, हमारे पास क्या है? पेरीमीटर होता है। तो a प्लस 12 दैट इज 2a प्लस 12, वो कितना है? 32 पेरीमीटर हमें दिया है। तो 2a कितना होगा? 32 माइनस 12 कितना हो गया? 20। तो a कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों साइड इक्वल साइड्स कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारी साइड्स कंप्लीट। मैंने आपको बताया था एक तो हाइट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, एक हमने हीरोज फॉर्मूला किया। अब इसमें देखो पहला काम हमने क्या किया? साइड निकाल ली। अब साइड निकालने के बाद हम हाइट निकाल लेंगे, फिर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, वो बहुत मुश्किल, बहुत लेंथी काम हो जाए अगर हम इसको डायरेक्ट हीरोज फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि हमें पैरामीटर दिया है, उसमें हमें सेमी पैरामीटर चाहिए, अर्ध परिमाप। तो वो क्या होता है? जो हमारे पास पैरामीटर होता है उसको हम क्या करते हैं? 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास सेमी पैरामीटर इजीली आ जाएगा। तो अगर हम इसको हीरोन से करें तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम उससे करते हैं। साइड हमारी 10 10 12 तीन साइड्स हो गई। तो हमारे पास हीरोन फॉर्मूला में हम एस निकालते हैं, मतलब सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर को हम क्या करते हैं? हाफ। तो वो कितना होगा? 32/2 16 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास क्या होता है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि एस माइनस फर्स्ट साइड, यानी कि 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6। सेकंड में 16 माइनस सेकंड साइड, वो भी कितना आ जाएगा? 6। और थर्ड क्या हो जाएगी? 16 माइनस थर्ड साइड, मतलब 16 माइनस 12, वो कितना हो जाएगा? 4। इजी है ना, ये इजी बनेगा। अगर हम हाइट निकालेंगे वो मुश्किल बन जाएगा। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करें? देखो इन सभी का हमारे पास स्क्वायर रूट है ना। 16 का रूट कितना होता है? 4। ये 6 क्या है? 2 टाइम आया, तो ये बाहर आके 6 हो जाएगा। और 4 का कितना होता है? 2 होता है। तो कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इजीली एरिया। ठीक है, तो इससे करेंगे इजी रहेगा। ठीक है, एक मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया था, b/4। आपको ध्यान होगा स्क्वायर रूट में कितना होता है हमारे पास? 4a² माइनस b², है ना। तो उसमें हमारे पास a क्या था? ये लेटरल साइड, और b क्या था? बेस था। अगर वो आपको याद है आप उससे भी कर सकते हो, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब हमें हीरोज फॉर्मूला सभी को आता है, ये टाइम भी नहीं लेगा और इसमें हमें सॉल्व भी नहीं करना, सीधा सभी का स्क्वायर रूट हमारे पास सामने पड़ा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे करो या इस फॉर्मूला से करो, आपकी मर्जी है, सभी से इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले से। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आए हैं, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। हिंदी में क्या है? एक
एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 5:3:7 तो त्रिभुज है। देन द ट्रायंगल इज, हमें चेक करना है ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है या आइसोसेलेस, हमें चेक करना है ये इसमें से किस टाइप की ट्रायंगल है। बहुत इजी है, हमें एंगल्स की रेशियो दी हुई है ना, हमें जो इसके त्रिभुज के कोण है, जो एंगल्स है, हमें उनकी रेशियो दी हुई है। तो अगर मैं इसको रेशियो को हटाऊं तो मेरे पास ये एंगल्स क्या बन गए, 5x 3x एंड 7x, ये बन गए। और एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इनका सम करेंगे। ये क्वेश्चन तो माइंड में ही हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना बन जाएगा, 180 माइनस अपॉन 50, ठीक है, तो ये कितना बन गया, 12 बन गया, है ना। तो x 12 आ गया, तो तीनों एंगल हमारे आ जाएंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। 15 इंटू 12 60 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये 36 डिग्री और ये 84 डिग्री। देखो कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्विलेटर नहीं है। कोई दो एंगल इक्वल नहीं है, मतलब ये आइसोसेलेस भी नहीं है। और कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं है। तीनों एंगल क्या है, 90 से कम है, मतलब ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए क्या है, दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है, यही हमें बताना। क्लियर है, अगर कोई दो एंगल इक्वल होते तो हमारे पास क्या बन जाती है, आइसोसेलेस बन जाती। तीनों इक्वल होते, मतलब तीनों 60-60 के होते, मतलब ये क्या बन जाती, इक्विलेटर, मतलब समबाहु बन जाती। अगर एक एंगल हमारा 90 से बड़ा हो जाता तो ये क्या बन जाती, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें तीनों एंगल क्या है, 90 से छोटे हैं, मतलब ये क्या बन गई, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 से बड़ा होता वो बन जाती ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब तीनों ही क्या है, 90 से कम है, मतलब ये क्या बन गई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज, एक ही बात। इजी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन अगर हमने कंसेप्ट ध्यान से किए हुए हैं। क्लियर है, एक और क्वेश्चन, ये हमारा एचटेट जो 18 में हुआ था उसमें आया हुआ, बहुत बढ़िया है। हमने 2021 में जो आए थे 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन पड़ा है उसमें साइन कोस का यूज आएगा, वो हम उस चैप्टर के अकॉर्डिंग करें। मतलब पूरे 6 आए थे, हमने इसमें 5 डिस्कस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करेंगे, फिर हमें अपनी वीडियो को वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपके क्या है, क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण जो त्रिभुज है उसकी 3 साइड्स आर इन द रेशियो 7:24:25। अब इसमें जो साइड्स है उनकी रेशियो, अभी जो लास्ट किया उसमें एंगल्स की रेशियो थी, उसमें क्या थी, एंगल्स की रेशियो थी। जो हम अब कर रहे हैं उसमें साइड्स की रेशियो, ठीक है। हमारे पास राइट एंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसकी साइड की रेशियो है 7:24:20। ये साइड्स की रेशियो है, ये क्या है, साइड्स की रेशियो है। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं 7:24:25 के अनुपात में, ये हमें दी हुई है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 112 सेंटीमीटर, हमें क्या दिया हुआ है, समकोण जो हमारे पास त्रिभुज है उसका पेरीमीटर दिया हुआ, मतलब हमें राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना है, 112 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हमने कर्ण की लेंथ, कर्ण की लंबाई निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी, ठीक है। बहुत इजी काम है। सबसे बड़ी जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, हमने एक पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो वही साइड्स की रेशियो, तो हमारे पास अगर मैं x लूं तो मेरे पास तीनों जो साइड्स हैं वो आ गई हमारे पास 7x 24x 25x। अब ये तीनों साइड्स आ गई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की। पैरामीटर हमें दिया हुआ है, हमें पता तीनों साइड का सम क्या होता है, पैरामीटर होता है। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा बिना लिखे भी होना चाहिए। तो ये हो गया, अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारा बन जाएगा 56x। तो यहां से हमारे पास x कितना हो जाएगा, 112/56, दैट इज x हमारा कितना हो जाएगा, 2। x हमारा 2 हो गया, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 7 × 2 14, ये कितना बन जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 50।
तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। हमने किया हुआ है राइट एंगल, जो हमारे पास क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है, उसमें हाइपोटेन्यूज से बड़ी साइड होती है, तो वो कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑप्शन भी यही थे, एक ऑप्शन था 56 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 48 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 50 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये साइड तीनों आई है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, बिकॉज हमसे हाइपोटेन्यूज पूछी है, वो क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है हमारे पास, मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। कारण वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आई होप आप सभी की सभी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं क्लियर था, आपका क्लियर हुआ हो, आपको बेनिफिट हुआ हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन पक्का दूंगी। क्लियर है? थैंक्स स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।